जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में अगर कोई नाव चले या व्यक्ति तैरे तो उसको डी से डिनोट करेंगे। 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है तो 6 घंटा लगता है, और 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है तब भी 6 घंटा लगता है। उसका कारण क्या होगा? शांत जल में व्यक्ति या नाव की जो चाल रहेगी उसमें माइनस करना पड़ेगा धारा की चाल को। इतना समझ आया? तो कभी आपको डायरेक्ट चाल ना देके क्या बोलेगा, वहां पे दूरी और समय दे दिया रहेगा, जैसे कि इसी क्वेश्चन में था। ये जब धारा की दिशा में जा रहा है कोई नाव तो धारा उसको सपोर्ट कर रही है ना, तो स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, इसलिए समय कम लगेगा। आज से शुरू कर रहे हैं नाव और जलधारा पर आधारित प्रश्न। इसके लिए कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, समझते हैं क्या क्या। देखो ये इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में समझाऊंगा इसमें ना। क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले बी होता है। बी मतलब शांत जल में नाव या व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, व्यक्ति की चाल। व्यक्ति तैर तो सकता है ना, व्यक्ति हो सकता है यहां पे। एस हो जाएगा धारा की चाल। डी हो सकता है, डी को लिखेंगे धारा की दिशा में नाव या व्यक्ति की चाल, और यू होगा धारा की विपरीत दिशा में नाव या व्यक्ति की चाल। ठीक, ये 4 चीजें जो आपको समझनी है। सबसे पहले शांत जल में नाव या व्यक्ति की चाल का क्या मतलब है कि पानी अभी बह नहीं रहा है, रुका हुआ स्थिर है पानी। तो उस स्थिति में नाव या व्यक्ति जिस चाल से चलेगा उसको हम किससे दिखाएंगे? बी से, स्पीड ऑफ बोट। ठीक। एस मतलब धारा की चाल। धारा की चाल मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, कि धारा भी तो कुछ स्पीड से बहती है ना, हमेशा पानी रुका हुआ तो नहीं होता। तो यह है क्या? धारा की चाल। डी मतलब डाउनस्ट्रीम कहते हैं। डाउनस्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल। जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में अगर कोई नाव चले या व्यक्ति तैरे तो उसको डी से डिनोट करेंगे। ठीक। और अपस्ट्रीम मतलब धारा एक दिशा में बह रही है, उसके विपरीत व्यक्ति तैर रहा है या नाव चल रही है। तब क्लियर है इतना? तो देख सकते हो कि फ्लो ऑफ स्ट्रीम जब क्या है, इधर है, इधर बह रही है धारा, और नाव आगे की ओर जा रही है, तो ये क्या हुआ? अपस्ट्रीम, यानी धारा की विपरीत दिशा में। ठीक। और धारा इधर बह रही है और नाव भी इधर जा रही है, तब क्या होगा? डाउनस्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा में चाल। समझ आया इतना? अब इस पर फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अभी तो ये नोट कर लो आप, उसके बाद फॉर्मूला करते हैं। ये 4 चीजें, ये नहीं पे फॉर्मूला है, अलग कुछ भी नहीं है, याद रहेगा। डाउनस्ट्रीम के लिए अगर फॉर्मूला बनाना हो तो क्या बनेगा? कोई व्यक्ति जब धारा की दिशा में जाता है तो उस स्थिति में शांत जल में उसकी जो चाल रहेगी उसमें प्लस हो जाएगा क्या? जलधारा की चाल। दोनों ही चाल को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कब? जब धारा की दिशा में जा रहा है। तो क्या आ जाएगा कंडीशन? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। शांत जल में व्यक्ति या नाव की चाल प्लस जलधारा की चाल। ये समझ आया? और जब विपरीत दिशा में होगा तो अपस्ट्रीम के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? ये बी माइनस एस हो जाएगा। ठीक। शांत जल में व्यक्ति या नाव की जो चाल रहेगी उसमें माइनस करना पड़ेगा धारा की चाल को। इतना समझ आया? अच्छा, यहां एक कंडीशन ध्यान रखेंगे कि स्पीड ऑफ बोट मस्ट बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि शांत जल में नाव की चाल जलधारा की चाल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर जलधारा की चाल ज्यादा हुई नाव से, तब क्या होगा? धारा अपने साथ बहा ले जाएगी नाव को। समझ आ रहा है? इसलिए हमेशा बी का मान एस से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? अब यहां से जो 2 इक्वेशन बनाई, ये दोनों फॉर्मूला है और इनसे और बनेगा 2। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? एस से एस कट जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस बी 2b, और ये हो जाएगा d प्लस यू। तो b के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? d प्लस यू बटे 2। और अगर एक बार दोनों को माइनस किया जाए तो माइनस करने से ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, b से b कट जाएगा, और s बराबर क्या निकलेगा फॉर्मूला? d माइनस यू बटे 2। ये 4 फॉर्मूला आपके काम आएगा। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। b मतलब क्या है? शांत जल में नाव या व्यक्ति की चाल। s क्या है? जलधारा की चाल। d क्या है? धारा की दिशा में व्यक्ति या नाव की चाल, और u धारा की विपरीत दिशा में व्यक्ति या नाव की चाल। क्लियर है इतना? एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर, शांत जल में व्यक्ति या नाव की जो चाल रहेगी उसमें माइनस करना पड़ेगा धारा की चाल को। इतना समझ आया? एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर पानी में एक व्यक्ति की तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा?
ठीक है, क्या क्या दिया है और क्या पूछा है, इस चीज पे फोकस करो। नदी की धारा की गति मतलब किसका मान है, ये एस का मान है, ये एस का मान है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक व्यक्ति की स्थिर पानी मतलब शांत जल या स्थिर पानी, ठीक है, ये कितना दिया है, बी दिया है आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला गया है, धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। तो अगर धारा के साथ जाना है 26 किलोमीटर तो चाल भी कौन सा चाहिए, धारा की दिशा वाला चाल चाहिए, यानी किसका मान चाहिए हमको, डी का मान चाहिए, डाउनस्ट्रीम मान का मान चाहिए। क्लियर है ये, डी कैसे निकलता है, डी बराबर होता है बी प्लस एस, यानी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 5 और 3 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आया डाउनस्ट्रीम स्पीड। क्लियर है इतना। अब कितना दूरी जाना है, 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर जाना है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। आपको पूछा है समय, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो 26 बटे हो जाएगा 8, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 8 या 24, बचेगा 2, फिर 8 से ये आ गया ना, 3 से 1 बटे 4 आएगा, 8 या 24, 2 बचेगा, 2 बटे 8 मतलब 1 बटे 4, ऑप्शन 20 करेक्ट। समझ आ रहा है कि नहीं। ये लास्ट पार्ट है टाइम डिस्टेंस का, टोटल 3 पार्ट में कर रहे हैं हम लोग। पहला पार्ट जिसमें प्योर आपने टाइम डिस्टेंस पढ़ा, दूसरा पार्ट जिसमें आपने ट्रेन के बारे में पढ़ा, और तीसरा पार्ट है आपका बोट एंड स्ट्रीम। ठीक, आगे बढ़े। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। अब 60 किलोमीटर तैरना है, दिशा नहीं पता कैसे जाना है, ऑप्शन में दिया है दिशा कि धारा के विरुद्ध है कि धारा के साथ है, तो दोनों ट्राई करके देखना पड़ेगा हमको। सबसे पहले क्या दे रखा है, ये स्थिर पानी में ये दिया है, मतलब किसका मान है, ये बी का मान 10, फिर पानी में धारा की गति यानी कि एस का मान दिया, धारा की गति 5। अगर डाउनस्ट्रीम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 और 5 15, और अपस्ट्रीम अगर निकालना हो तो 10 में से 5 कर दो -5, और दूरी जाना है 60, निकालना है समय, टाइम दूरी बटे चाल, दूरी है 60। पहली बार इसके लिए ट्राई करके देखते हैं डाउनस्ट्रीम के लिए, 60 बटे 15 करोगे कितना आएगा, 4 किलोमीटर, 4 घंटे आएगा, 4 घंटे कैसे, धारा की दिशा में है ऑप्शन, ऑप्शन डी देखो, धारा के साथ 4 घंटों में है। और अगर अपस्ट्रीम हो तो कितना आएगा, 60 को 5 से भाग करोगे 12 आएगा, 12 तो है ही नहीं ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है ना, मतलब ऑप्शन डी है। समझ आया। एक नाव बहते हुए जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह बहाव के अनुकूल चलने में नाव को कितना समय लगेगा। एक नाव न बहते हुए यानी स्थिर है, शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, किसका मान है, ये बी का मान है 13, और धारा की गति दिया है कितना, 4 दिया है, और पूछा क्या है 68 किलोमीटर, कैसे जाना है, डाउनस्ट्रीम बहाव के अनुकूल धारा की दिशा में जाना है, तो फिर हमको डी का मान निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 13 और 4 17, और टोटल दूरी जाना है 68 बटे 4 है 17, तो टाइम निकलेगा यहां से कितना, 17 चौक 68, 4 घंटे का समय लगेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। देखिए क्या दिया है, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता हो तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या है। क्या क्या दिया हुआ है, शांत जल में दिया है यानी किसका मान है, बी का मान, ये दिया 18.5, और जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर 4 घंटे में, तो दूरी पता है, समय पता है, 60 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है जल प्रवाह के विपरीत, यानी यू का मान दे रखा है 15। ठीक, यहां तक समझ आया। अब आपको पूछा क्या है, जल प्रवाह की रफ्तार यानी किसका मान पूछा है, एस का मान पूछा है। इन दोनों के लिए कोई फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यू के लिए फॉर्मूला होता है अपस्ट्रीम के लिए क्या, बी माइनस एस, ये होता है फॉर्मूला, मान रख दो, बी का मान और एस का यू का मान कितना हो जाएगा, यू का मान है 15, बी का मान 18.5 माइनस एस, ये एस यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी आ रहा है। समझ आया। तो कभी आपको डायरेक्ट चाल ना देके क्या बोलेगा, वहां पे दूरी और समय दे दिया रहेगा, जैसे कि इसी क्वेश्चन में था। स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी क्या है। मान लेते हैं दो स्थान, क्या क्या, ए और बी, ये दो स्थान है,
इनके बीच की दूरी निकालना है हमको। हम ये मान रहे हैं कि धारा जो बह रही है ए से बी की ओर बह रही है, ठीक। आपको लगता है कि बी से ए मानना है, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए से बी की ओर धारा बह रही है, मैं ये मान लिया। अब ए से बी जब जा रहा है तो शांत जल में चाल है उसका 5 और धारा की चाल कितना है 3, तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है तो 5 और 3 8। और जब वो वापस आएगा तो वापस आते वक्त उसको धारा के विपरीत आना पड़ेगा, ठीक। तो 5 में से 3 क्या हो जाएगा माइनस, 5 में 3 गया 2। ये समझ आया क्या? और टोटल टाइम पता है कितना 3 घंटा, और दूरी निकालना है। मान लेते हैं ए से बी के बीच की दूरी कितना है x, तो x किलोमीटर की दूरी है जाते वक्त, और किस स्पीड से गया है, जाते वक्त गया है 8 की स्पीड से। तो दूरी बटे अगर चाल करेंगे तो क्या निकला ये समय, ये जाते वक्त का समय। फिर आते वक्त x दूरी तय किया कितने की चाल से, 2 की चाल से, तो ये भी क्या निकला समय। दोनों को जोड़ दो कितने के बराबर 3 घंटे, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है टोटल 3 घंटे का समय लगता है। क्लियर है इतना? ये आ जाएगा 2x और ये 8x, 8 और 2 10x, और ये इधर गुणा कर दो कितना आएगा 8 दूनी 16 या 48, x का मान आ जाएगा 4.8 किलोमीटर आएगा, ऑप्शन सी। अभी क्वेश्चन में पूछा था दोनों स्थान की दूरी, इसलिए 4.8 लिए। लेकिन अगर ये पूछता कि उस व्यक्ति ने टोटल कितनी दूरी तय की, तो गया भी 4.8 और आया भी है 4.8, उस कंडीशन में आ जाता है उसका 9.6 किलोमीटर। कब? जब वो तय की गई दूरी पूछता। क्लियर है? एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह, तो जलधारा की चाल है 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, यानी कि ये अपस्ट्रीम दिया है, दूरी दिया है 40 और उसको भाग करेंगे समय 8 से, तो यहां से चाल निकल जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे ही डाउनस्ट्रीम का आ जाएगा 36 गया है 6 की स्पीड 6 घंटे में, तो यह स्पीड आ जाएगा 6। अब D और U दोनों पता है और पूछा है जलधारा की चाल। S के लिए फॉर्मूला क्या होता है इन दोनों के टर्म्स में, D माइनस U बटे 2, ये क्या है फॉर्मूला। तो दोनों को माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया 1 बटे 2, यानी कितना आ रहा है ये 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आया कि नहीं? फॉर्मूला याद है, बन जाएगा आपसे। क्या करना है, B का मान अगर निकालना है तो B बराबर होता है D प्लस U बटे 2। यही तो दिया है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल अपस्ट्रीम दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल डाउनस्ट्रीम दिया है 28 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करे तो उसकी वास्तविक चाल क्या है। यानी B का मान निकालना है, दोनों को जोड़ दो, 28 और 16 जोड़ोगे तो आएगा 44 और 2 से भाग करोगे तो आएगा 22, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं। धारा का वेग यानी एस का मान ज्ञात करना है। एस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी माइनस यू बटे 2। डी मतलब है धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल कैसे पता चलेगा, धारा की दिशा में 27 गया है कितने देर में, 4 घंटे में, तो 27 बटा 4 कर दो, आ जाएगा डी का मान। इसमें माइनस करना है धारा के विरुद्ध वाला चाल, 11 गया है 4 घंटे में, तो 11 बटे 4 और पूरे के बटे में आ गया 2। इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट माइनस करो, 27 में से 11 गया 16, ये आ जाएगा बटे 4, गुणा 2 कर दोगे तो आ जाएगा 8 और ये आएगा 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इतना सा क्वेश्चन है। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की दिशा में गया है इतना दूरी 28 किलोमीटर 1 घंटा 45 मिनट में, ठीक, और शांत जल में चाल दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर शांत जल में 14 है और इसमें जलधारा की चाल को जोड़ दिया जाए इसको, तो ये क्या आ गया, धारा की दिशा में चाल निकल आया, ठीक। और इधर आपको दे रखा है दूरी 28 बटे, इसको समय से अगर भाग कर दे, 1 घंटा तो ठीक, 45 मिनट को लिखते हैं 3 बटा 4, तो 1 घंटा और 3 बटा 4 घंटा जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 7 बटे 4 घंटे। ये समझ आया। तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय भी क्या होता है, चाल। तो ये धारा की दिशा का चाल है, ये भी धारा की दिशा का चाल है, तो आपस में बराबर, तो ये आ जाएगा 14 प्लस एस, यहां से कैंसिल करोगे 7 से ये 4 बार में, 4 चौक 16, एस का मान आ जाएगा माइनस करने से 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया। धारा की चाल, एस का फॉर्मूला लगाओ ना आप, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है एस का, डी माइनस यू बटे 2। धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में,
चाल कितना आएगा, 36 को 6 से भाग कर दो, आ जाएगा 6। और धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर भी 6 घंटे में, तो आएगा कितना, 4/2। यह आ जाएगा 2/2 यानी 1। ऑप्शन सी आ रहा है। अभी तो बताया ऐसा एक क्वेश्चन, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है तो 6 घंटा लगता है, और 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है तब भी 6 घंटा लगता है। उसका कारण क्या होगा भाई, जब धारा की दिशा में जा रहा है कोई नाव तो धारा उसको सपोर्ट कर रही है ना, तो स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, इसलिए समय कम लगेगा। लेकिन जब वो धारा के विपरीत जाती है तो क्या होता है, धारा की जो गति है वो उस नाव की गति को कम करती है, जिससे ओवरऑल स्पीड कम होता है और इसी वजह से समय ज्यादा लगता है। इसी वजह से ऐसा देखो, दूरी अलग अलग है हालांकि समय एक जैसा है। समझ आया? एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2। डाउनस्ट्रीम यानी धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में 16 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में, तो 16/2 करने से आ जाएगा 8, उसका चाल आ गया। माइनस अपस्ट्रीम वही दूरी मतलब 16 को 4 घंटे लगाता है, तो 16 को 4 से भाग करेंगे तो 4 आएगा बटे 2। 8 में 4 गया, 4/2 करोगे तो आएगा 2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या है इस क्वेश्चन में, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा मतलब u का मान अपस्ट्रीम दिया है, और स्थिर जल मतलब b का मान दिया है, और पूछ रहा है नदी की धारा की दिशा में नाव की गति यानी किसका मान, d का मान। तो b du आता हो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, b इक्वल्स टू d प्लस u बटे 2। b का मान स्थिर जल में 55 बराबर d का मान, विपरीत दिशा ये निकालना है डाउनस्ट्रीम, और विपरीत दिशा दिया है कितना 40 बटे 2। 55 दूनी 110, 110 में से 40 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 70। डाउनस्ट्रीम निकल गया 70 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है ना। समझ आया? पूरा फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, ठीक है।